पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लिली पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। काशवी और कियारा ने लिली को सहारा दिया और एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी लिली ने देखा कि उसके सामने कालरिक खड़ा है। लिली के बाद जब काशवी और कियारा ने सामने नजर उठाकर देखा तो कालरिक सामने खड़ा था। कालरिक ने हाथ में लिया हुआ सफेद पाउडर कियारा, काशवी और लिली के ऊपर फेंक दिया। तीनों बेहोश हो गई। कालरिक ने तेज तेज आवाज में हंसते हुए तीनों को अपने कब्जे में ले लिया। अब तुम मुझसे कहीं भाग कर नहीं जा सकते हो। अब तुम मेरी कैद में आ गए हो। हा 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 हा। मुझसे बचकर भागने की कोशिश में कोई सफल नहीं हुआ। हा 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 हा। बेचारी नागिन, इनको जिस बात का डर था। हा 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 हा। कालरिक ने फिर से काशवी, कियारा और लिली के ऊपर कुछ फेंका। तीनों वहाँ से गायब हो गई। कालरिक भी वहाँ से चला गया। कबीर को सोते हुए सुबह से शाम हो गई थी। जब नींद की दवाई का असर खत्म हुआ, कबीर की आंख खुल गई। कबीर ने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर कबीर घबरा गया। काशवी और कियारा कहाँ गए? मैं अकेला हूँ। नीली नागिन उन दोनों? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर कालिक ने कुछ? नहीं, ये दोनों कहाँ जा सकते हैं? मुझे खंडर जाना होगा। कबीर खंडर जाने के लिए घर से निकल गया और कुछ देर में खंडर जा पहुँचा। खंडर में कालरिक तंत्र साधना कर रहा था। कबीर ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, लेकिन कियारा और काशवी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कालरिक अपने काम में लीन था। कबीर भी वहाँ बैठ गया था। कबीर सब चुपचाप देख रहा था। तभी कालरिक ने अपनी आंखें खोली। मैं जानता था कबीर कि तुम आओगे। मेरे दोस्त कहाँ है? तुम्हारे दोस्त और दुश्मन सभी सुरक्षित है। हमने उन्हें अपने पास बहुत हिफाजत से रखा है। हा 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 हा। कियारा और काशवी को छोड़ दो। कबीर, तुम बहुत सीधे और डरपोक भी हो। मैं अपने परिवार के लिए यमराज से भी लड़ सकता हूँ। हाँ, जाओ और यमराज से लड़ो, क्योंकि इस समय तुम बिल्कुल अकेले हो। इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं बचा है। सबके सब मेरी कैद में है। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो बचा लो, वरना तुम उन्हें कभी नहीं बचा पाओगे। हा 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 हा। कालरिक जिस आग के कुंड के सामने बैठकर तंत्र साधना कर रहा था, कबीर ने उसमें से आग से जलती हुई एक लकड़ी निकाली और कालरिक के ऊपर फेंक दी। लेकिन कालरिक पर आग का कोई असर नहीं हुआ। कालरिक तेज तेज हंसने लगा। कबीर ने दोबारा कालरिक को मारने की कोशिश की, लेकिन वो असमर्थ रहा। हा हा हा। मेरे ऊपर ये सब असर नहीं करता है। तुम अभी बच्चे हो। कालरिक को मारने की हिम्मत नीली नागिन में भी नहीं है, और तुम मुझे मारोगे? लगता है पागल हो गए हो। कालरिक, आज मेरी बात याद रखना। मैं वापस आऊंगा और तुझे मारूंगा। अभी अपने परिवार को ढूंढ कर बचा लो, उसके बाद मेरे पास आना, और तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। हा 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 हा। कबीर खंडर से बाहर चला गया। कबीर काशवी और कियारा को खोजते हुए घूम रहा था, लेकिन कई दिन लगातार खोजने के बाद भी कियारा और काशवी कबीर को नहीं मिली। कबीर को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। एक शाम कबीर जंगल में थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया था। मैं कियारा और काशवी का पता कैसे लगाऊं? ये दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे? अब लिली भी कहाँ चली गई? मेरे माँ पापा का भी कोई पता नहीं है। मुझे अकेला छोड़कर सब कहाँ चले गए? मैं अब क्या करूं? लिली, तुम ही आ जाओ। कहाँ हो तुम? क्या अब तुम मुझे नहीं देख पा रही हो? आकर मुझे मार दो और इस दुख से बाहर ले चलो। कबीर रोने लगा और रोते रोते बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अगली सुबह भगवा वस्त्र धारण किए हुए एक साधु महाराज अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर पशु पक्षियों को चारा और दाना डाल रहे थे। तभी उनके दोनों शिष्य राम और श्याम कबीर को उठाकर लाए। गुरुदेव, 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 जल्दी आइए। क्या हुआ वत्स? तुम इतने परेशान क्यों हो? जब हम सुबह जंगल में लकड़ी लेने गए थे, तब हमें ये लड़का वहाँ पड़ा मिला। इसे जल्दी से जमीन पर लेटाकर औषधि लेकर आओ। गुरुदेव के शिष्यों ने ऐसा ही किया। गुरुदेव ने कबीर की नब्ज पकड़कर देखी और कबीर का पेट देखा। इस लड़के को भोजन नहीं मिला है, जिसके कारण इसकी ये दशा हुई है। अभी इसे औषधि दे देता हूँ, कुछ समय में इसे होश आ जाएगा। गुरुदेव ने कबीर को औषधि पिला दी। जैसे ही गुरुदेव ने कबीर के हाथ पकड़कर देखा, तभी उनकी नजर कबीर की हथेली पर पड़ी, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कबीर की हथेली पर ओम का निशान था। कबीर, हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। इतने वर्षों बाद आज कबीर को भेज दिया। मैंने इतने वर्षों इंतजार किया है, लेकिन सारा खेल तू ही रचता है। हम सब अपने अपने किरदार निभाते रहते हैं। गुरुदेव, आप इस लड़के को जानते हो? हाँ, ये कबीर है। इसे होश में आने दो, तब इससे बात करते हैं। ठीक है गुरुदेव, मैं तब तक कबीर के लिए काढ़े का इंतजाम करके आता हूँ।
राम कबीर के लिए काढ़े का इंतजाम करने चला गया। कुछ देर बाद कबीर को होश आ गया। कबीर को होश में देखकर साधु महाराज मुस्कुरा रहे थे। कबीर महाराज, आप मुझे जानते हो? हाँ कबीर, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव मैं कहाँ हूँ? कबीर तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम मेरे शिष्य राम और श्याम को जंगल में मिले थे। मेरा परिवार कहाँ है? मुझे अपने परिवार के पास जाना है। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम भोजन कर लो। मुझे भूख नहीं है, मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगा। खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ी जाती कबीर। गुरुदेव ने अपने शिष्य श्याम से कबीर के लिए भोजन मंगवाया और कबीर को ला कर दिया। गुरुदेव मैं कसम खाकर निकला हूँ कि मैं अपने परिवार को बचा कर रहूंगा। तुम्हारे परिवार को बचाने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम पहले खुद की मदद करो और अन्न ग्रहण करो। गुरुदेव ने कबीर को भोजन कराया। गुरुदेव अब बताइए, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। गुरुदेव मुझे आगे का रास्ता बताइए। लिली का सच जानते हो? हाँ, उससे पहले मेरी। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जानते हो क्या? नहीं। तुम्हारे बाद लिली के साथ क्या हुआ तुमको ये पता है क्या? नहीं गुरुदेव, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं इस बारे में सब जानता हूँ। गुरुदेव मुझे सब कुछ जल्दी बता दीजिए, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। बहुत समय पहले जब तुम आग में जलकर राख हो गए तब। कबीर की मौत के बाद लिली नागरानी और बाकी नागों की नजरों से बचती हुई लिली नागलोक से पृथ्वीलोक आ गई। लिली पृथ्वीलोक पर भटक रही थी, तभी कालरिक की नजर लिली पर पड़ी। नीली नागिन। जी, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरा नाग यहाँ है। मैं उसको वापस ले जाने आई हूँ। मैं कालरिक हूँ, तुम्हारे नाग को मैं ढूंढ दूंगा। मेरे पास समस्त शक्तियाँ हैं। पृथ्वीलोक के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारा नाग यहाँ क्यों आया? मेरे नाग का नाम कबीर है। कबीर की मौत के बाद उसने यहाँ जन्म लिया है। मेरे पास समस्त सांपों को अपने पास बुलाने की शक्तियाँ हैं। मैं कबीर को भी यहाँ बुला सकता हूँ। मेरे कबीर को बुला दीजिए। इस पृथ्वीलोक पर भी लाखों सांप हैं। कबीर को बुलाना इतना आसान नहीं है। तुम मेरे साथ खंडर चलो, वहाँ कबीर जरूर आ जाएगा। लिली ने कालरिक को अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बता दी और उसके साथ खंडर चली गई। जो मेरे हाथ वर्षों की तपस्या से नहीं आया, आज वो खजाना खुद मेरे पास चल कर आया है। नागिन खुद मेरे पास आई है और मेरे लिए नागमणि भी लाई है। अब मेरा जीवन सफल हो गया। कालरिक जी, इस जन्म में कबीर इंसान होगा या नाग, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं एक बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, मुझे सब पता है। तुम फिक्र मत करो। कबीर जहाँ भी होगा मैं उसे हर रूप में पहचान लूंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे कबीर से मिला दूंगा। ईश्वर से मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। धन्यवाद कालरिक जी। कोई ऐसी पहचान है जिससे मैं कबीर को पहचान लूं? जब कबीर मानव रूप में होता है, उसकी हथेली पर ओम का निशान बन जाता है। तुम अपनी नागमणि मुझे दे दो, इससे मैं कबीर को आसानी से बुला पाऊंगा। कौन सी नागमणि? कौन सी मतलब? मैं नागमणि मांग रहा हूँ। मेरे पास 7 नागमणि है। नागमणि? वो भी 7? मुझे 7 नागमणि चाहिए। मैं तुमको नागमणि नहीं दूंगी। मैं वर्षों से नागमणि के लिए भटक रहा हूँ और तुमसे नागमणि लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें नागमणि नहीं दूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी। कालरिक ने अपनी शक्तियों से लिली को खंडर में कैद कर दिया। लिली ने मेरी वजह से कितना गुस्सा है। मैं इसी जिंदगी को अपनी दुनिया समझ रहा था। मैंने लिली को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? कबीर तुम एक योद्धा हो, तुम ऐसे रो नहीं सकते। तुम्हारा विचलित होना तुम्हें कमजोर बना रहा है। गुरुदेव मैं उस कालरिक को मार देना चाहता हूँ। कालरिक को मारने से पहले तुम्हें अपने परिवार को बचाना होगा और उसकी राह बहुत कठिन है, क्योंकि कालरिक अमर है। उसको सिर्फ एक तरीके से मारा जा सकता है। गुरुदेव पहले आप मुझे वो तरीका बता दीजिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें वो रास्ता बता रहा हूँ। गुरुदेव ने कबीर को जैसे ही कालरिक की मौत का रास्ता बताया, तभी वहाँ एक तांत्रिक आ गया। तांत्रिक बहुत ही भयंकर था। तांत्रिक का नाम वज्रांग है। तुम? ये कालरिक से बड़ा तांत्रिक है। मैंने इसे खंडर में देखा था। तुम वज्रांग को कैसे भूल सकते हो? वज्रांग मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। तुमसे तो मेरे पुराने कई हिसाब अभी बाकी हैं। तुम जिस योद्धा को तैयार कर रहे हो वो बहुत ज्यादा डरपोक है।
गुरुदेव क्रोधित हो गए। वो अपनी कुटिया से एक धनुष बाण निकाल लाए। वज्रांग, आज तुम्हारा अंत है। ये तो वक्त बताएगा। अब बातें नहीं, मुझसे युद्ध करो। मैं यहाँ तुमसे युद्ध करने ही आया हूँ। पहले तुम अपने डरपोक कबीर को सारा रहस्य बता दो, क्योंकि मेरे बाण के बाद कोई कुछ नहीं बोल पाता। वज्रांग ने गुरुदेव को चुनौती दे दी, जिसके बाद गुरुदेव को क्रोध आ गया। गुरुदेव ने फिर अपने बाणों से वज्रांग पर वार कर दिया। वज्रांग ने गुरुदेव के सारे बाणों को हवा में रोक दिया और फिर उन्हें अपना बाण गुरुदेव के ऊपर छोड़ा। गुरुदेव ने बचने की कोशिश की, लेकिन वज्रांग के वार से गुरुदेव बच नहीं पाए और उन्हें बाण लग गया। कहानी जारी रहेगी।